तो डियर स्टूडेंट, our today's topic is viscosity। चैप्टर चल रहा है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नो डाउट बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो विस्कोसिटी होती क्या है? इसको करने से पहले हम सॉलिड में अब तक क्या करके आए हैं। सॉलिड में हम ये करके आए कि हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो ये मेरी कार है, ये जो ब्लॉक है या कार है, कुछ भी इसको अज्यूम करके चलो, ब्लॉक अज्यूम करके चलो, ये इस डायरेक्शन में मोशन में है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट। तो जब ये इस डायरेक्शन में है और मेरे पास सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा है, यानी कि दोनों इन कॉन्टैक्ट है, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, राइट, दोनों ही इन कॉन्टैक्ट है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ओपोजिंग फोर्स जनरेट होगी, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगी। वो किसके द्वारा जनरेट की जाएगी? बाय द सरफेस या बाय रोड, बाय जमीन, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होगी? हमारे पास फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो अगर इसने आगे मूव करना है तो ये ऑब्जेक्ट के इसी फ्रिक्शन के बराबर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इसी फ्रिक्शन के बराबर की फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ताकि ये मूव करता रहे, इसको रोके ना कोई। तो जैसे कि हम व्हीकल्स चलाते हैं, मान लो पुराने टाइम में स्कूटर होते थे, राइट, जिनके गियर होते थे, जैसे गाड़ी के गियर होते हैं वैसे स्कूटर्स के भी गियर होते थे, या बाइक्स होती थी। तो मेरे मेरे पापा ना मुझे स्कूटर पे घुमाने लेके जाया करते थे। जैसे ही वो स्ट्रीट में एंटर करते थे, स्ट्रीट में एंटर होने से लेके, मतलब हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है स्ट्रीट में एंटर होने से, तो जैसे ही एंटर करते थे तो वो स्कूटर को ऑफ कर देते थे, चाबी से घुमा के उसका इंजन बंद कर देते थे, लेकिन वो ब्रेक नहीं अप्लाई करते थे। जब वो ब्रेक नहीं अप्लाई करते थे तो क्या होता था, स्कूटर मोशन में था। जब तो स्कूटर का इंजन चल रहा था, गियर डाला जा रहा था, उसके स्पीड बढ़ाई जा रही थी या कम की जा रही, जो भी किया जा रहा था, फ्रिक्शन के ओपोजिंग हमारे पास क्या फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, उसको मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही पापा ने क्या किया, स्कूटर ऑफ कर दिया, वो आगे मूव करना बंद नहीं करेगा, वो मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन के बराबर फोर्स नहीं लग रही है, स्लो किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। जो हमारी स्ट्रीट में जो भी क्या कहते हैं उसको, पत्थर वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा रफ सरफेस होता है, राइट। रफ सरफेस के कांटेक्ट में जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन, जो सरफेस का फ्रिक्शन उसके ऊपर ओवरकम कर जाएगा, और वो क्या है, फ्लो होता होता एक टाइम पे बिल्कुल रुक जाएगा। ये हमने जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे उनमें पढ़ा था। तो विस्कोसिटी का इससे क्या लेना देना? विस्कोसिटी का लेना देना है क्योंकि फ्लूइड्स के अंदर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है ये? फ्लूइड्स के अंदर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे पास क्या है, फ्लूइड है, मेरे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, या मेरे पास बहुत बड़ा, मैं सुनियो के घर में रह रही हूँ, डोरेमोन वाला जो सुनियो उसके घर में रह रही हूँ, उसके घर में पॉन्ड है, कुछ भी ले लो, स्विमिंग पूल है, कुछ भी है। तो जो फ्लूइड है उनके बीच में क्या होती है, इस तरह से लेयर्स होती है। फ्लूइड्स के बीच में क्या होती है? लेयर्स होती हैं। अब आप कहोगे लेयर्स कैसे आ गई? बेटा, लेयर होती है, अब एग्जांपल ले लो समुद्र की। जो लेयर हवा के कांटेक्ट में होती है, विंड के कांटेक्ट में होती है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऊपर वाली लेयर्स में जो होती है उसमें क्या, वेव्स बन जाती है, नीचे वाली में वेव नहीं बनती। बिल्कुल समुद्र की गहराई में कौन सी वेव बनती है? कोई वेव नहीं बनती, जब तक समुद्र की जमीन से कोई हलचल ना हो। समुद्र के नीचे जो जमीन है ना, उसमें कोई हलचल ना हो, उसमें कोई भूकंप ना आया हो, तब तक वो वेव्स। और वो इसमें ऐसे वेव नहीं बनती भयंकर वाली, जैसे जैसे वेव बनती है बढ़ती जाती है, मान लो इतनी रीजन में वेव बनी है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो बढ़ती जाएगी, इतना एरिया कवर कर जाएगी, और ऊपर जाके तो बहुत बड़ा वो सुनामी लेके आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इन लेयर्स को काउंट करते हैं कि बिल्कुल ऊपर जो एटमॉस्फेयर के या सरफेस के कांटेक्ट में है, या ओपन एयर के कांटेक्ट में, वर्सेस बिल्कुल नीचे। मान लो मेरे पास ये भी पॉन्ड है, या रिवर ले लो, कुछ भी ले लो, मूविंग लेते हैं, रिवर है मेरे पास। ठीक है, अब वो जो रिवर है उसके नीचे क्या है? जमीन है, ऑब्वियसली।
पानी है, पानी के नीचे जमीन चल रही है, जब वो जमीन चल रही है उसको मैं रिवर बेड कह दूंगी। हाँ जी, ये रिवर बेड है, ठीक है। और ऊपर क्या, पानी है। अब इसमें क्या होता है, ये विस्कोसिटी से क्या लेना देना है, इसका लेना दे ये देना ये है कि जब ये जो लेयर्स है, जब ये मूव करती हैं, इन लेयर्स के बीच में भी एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। और जो क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, और इसको बैकवर्ड खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, पेन चेंज करती हूँ, रुको। जो ऊपर वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मानो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम है। नीचे वाले की कम होगी, 18 मीटर पर सेकंड, उससे नीचे वाले की कम होगी, भाई मैं कह दूंगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बीच में एक और लेयर थी, उसकी 16, 18, 16, 14 ऐसे होती रही। जो बिल्कुल नीचे वाली इसकी है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, रिवर बेड आ गया नीचे। तो क्या होता क्या है कि मान लो मेरे पास क्या लिक्विड है, वो मूव कर रहा है, ये स्लोली मूव करेगा, स्टेडीली मूव करेगा एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रिवर बेड पे। तो हर एक लेयर के एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। तो जो लेयर्स आप ऑब्वियसली सभी लेयर्स के कांटेक्ट में होते हैं, ये जो लेयर्स होती हैं जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में, मान लो ये वाली लेयर आगे बढ़ना चाहती है, ये वाली इसको पीछे की तरफ धकेलेगी फ्रिक्शन करके, ये इंटरनल जो फ्रिक्शन है, एक मिनट। हम क्या कह रहे थे कि थोड़े से डिस्टरबेंस के कारण क्या, तो क्लास हमारी रुक गई थी। मैं क्या कह रही थी कि ये आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, ये ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ मूव करना चाह रही है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है एक फोर्स ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करेगी इसको रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये मूव करे, इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी, उतनी उतनी अमाउंट में जितनी इसने फ्रिक्शन लगाई, उतनी अमाउंट में ये ऊपर वाली लेयर फोर्स लगाएगी, जिस कारण ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, राइट। अब इसके जो नीचे वाली लेयर है, अभी इसको रोकेगी ऊपर वाले को कि नहीं तुमने नहीं जाना अब आगे, मैं तुम्हें रोकती हूँ फ्रिक्शन से, लेकिन ये अगेन उतनी बराबर की फोर्स लगा देती है, ये भी थोड़ा सा मूव कर जाती है, सेम ऐसे पैटर्न ये नीचे की तरफ चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो लिक्विड के अंदर आ रही है, फ्लूइड के अंदर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है। और विस्कोसिटी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, सारे के सारे फिनोमिनन को कहते हैं। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion. When a fluid is in motion and which opposes the relative motion between different layers, ठीक है। जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच के मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, कंप्लीटली अपोज नहीं करता, बट कुछ हद तक का फर्क पड़ जाता है, ऑब्वियसली वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं विस्कोसिटी। जब हम किसी भी कंटेनर में किसी लिक्विड को डालते हैं, इसके अंदर मैंने लिक्विड को डाल दिया ऐसे, इसके अंदर लिक्विड है, जब इस लिक्विड को मैं स्टिर करूंगी, मान लो आप घर में नींबू पानी बना रहे हो, नींबू डाल दिए, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, पानी के अंदर कुछ भी कर दिया, उसको खोलते हो ना अच्छे से, मिलाते हो,
ठीक है, या क्लास में हो, फिजिक्स लैब में हो, केमिस्ट्री लैब में हो, उसमें क्या है, बीकर में एक लिक्विड लिया, उसको आपके ग्लास रॉड से स्टिर कर रहे हो, घुमा रहे हो। जैसे ही आप घुमाते हो, लिक्विड गोल गोल नहीं घूमने लगता, ऐसे ऐसे लेयर्स में। ये जो लेयर्स में घूमता है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स। कौन से लेयर्स में घूमता है? कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स। जब ये इन लेयर्स में घूमता है, तो आपको ये लगता है हाँ ये गोल गोल घूम रहा है। क्यों घूमता है? ये विस्कोसिटी की करता है। जब हम स्टीयरिंग बंद कर देते हैं, मानो मैंने इसको घुमाना बंद कर दिया ग्लास रॉड से, ये स्टिल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या कम होनी शुरू हो जाएगी, और एट द एंड क्या, ये पानी बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा। अब इससे क्या पता चल रहा है, जो इनके लेयर्स के अंदर, मान इसके अंदर भी लेयर्स है, ये भी तो साथ साथ में पूरा का पूरा पानी घूम रहा है, इनके बीच में लेयर्स है, इनके अंदर क्या आ रही है? ओपोजिंग, सॉरी कौन सी? इंटरनल फ्रिक्शन, जो डिस्ट्रॉय कर रही है रिलेटिव मोशन को। पहले तो ग्लास रॉड से फोर्स लग रही थी, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, जिसके कारण ही गोल गोल घूमता रहा, जितनी देर तक घुमाते रहे घूमता रहा। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तब क्या हुआ? धीरे धीरे करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने काम को बढ़ाती गई, और जो कोएक्सियल लैंड का लेयर है वो बननी बंद हो गई, लिक्विड जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल रेस्ट पे आ गया। ये विस्कोसिटी है। ठीक है, जब हम स्विमिंग करते हैं पूल के अंदर, देखो स्विमिंग हम सरफेस के ऊपर करते हैं, है ना? ये आदमी है, स्विमिंग कर रहा है, ये अपने हाथ चला रहा है, ठीक है, ऐसे ही करती है स्विमिंग। आधा शरीर सरफेस के ऊपर होता है, सॉरी पानी के सरफेस के ऊपर होता है, आधा शरीर नीचे होता है, राइट? जब हम स्विमिंग करते हैं, हम क्या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। चाहे स्विमिंग नहीं की है आपने, स्नान किया होगा, नदी में, गंगा में, या किसी सरोवर में स्नान किया है, जब हम पानी के अंदर होते हैं ना, तो हमें एक रेजिस्टेंस महसूस होती है टू अवर मोशन, कि हम अगर अपनी मर्जी से मूव करना चाहें, हम इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्सेस ऑफ वाटर। अगर मैं हनी के अंदर पानी डाल दूं, तो उसके अंदर हमें लेयर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। चलो इससे अलावा कुछ करते हैं। मैंने एक बीकर में हनी ले लिया, एक बीकर में पानी ले लिया, इसमें वाटर ले लिया, इसमें ले लिया हनी, ठीक है, दो अलग अलग बीकर्स में ले लिया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इनको क्या, फनल की हेल्प से डालने की कोशिश करूंगी, फनल्स में, ठीक है। तो पानी तो बड़ी इजीली चला जाएगा, लेकिन जो हनी है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटकना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा। बाय, क्योंकि हनी के अंदर जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो हनी ज्यादा विस्कस है पानी से, इसलिए उसको मूव करना, उसका पानी की तरह लहराना मुश्किल है, सीधी सी बात है। हनी इतनी इजीली नहीं लहराएगा, हनी इतनी इजीली नहीं फ्लो करेगा जितनी इजीली वाटर फ्लो करता है। वाई? बिकॉज हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। एक बात याद रखो, जितना ज्यादा गाढ़ा, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी ना, उतना ज्यादा क्या, डेंस यानी कि गाढ़ा वो लिक्विड होगा। हनी की विस्कोसिटी हाई है वाटर से, ये फ्लो नहीं करा, ये फ्लो करेगा बड़े आसानी से। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी, उतना गाढ़ा या उतना डेंस हमारे पास क्या आएगा, लिक्विड आएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आगे स्टोक्स लॉ में हमारे आएंगी काम, तो उस वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारी अगली क्लास का टॉपिक है, अगले लेक्चर का। अभी हमने ना थोड़ा सा विस्कोसिटी को और समझना है, उससे पहले हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में समझना है। विस्कोसिटी तो समझ में आ गया, क्या होता है, जो लेयर्स है फ्लूइड की जो लेयर्स है उनके बीच में क्या हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, ये क्या है हमारे पास, विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी के साथ साथ ना एक टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है, पढ़ेंगे भाई, क्या होता है देखते हैं, क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब देखिए, इसको करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एक मिनट,
इसमें हम लिक्विड को अज्यूम करेंगे। मान लो लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है स्टेडीली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स, और ये किसके ऊपर कर रहा है, एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ये मेरे पास फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है पैरेलल लेयर्स में। ठीक है, अब देखिए ये जो दो लेयर्स हैं इनको मैंने नाम दे दिया। ऊपर वाली लेयर को नाम, ऊपर वाली को लेंगे, नीचे वाली को लेंगे पी, नीचे वाली को क्यू का नाम दे दिया। ठीक है, अब इस लेयर का एरिया ए मान लेते हैं, इसका भी अपना एरिया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली लेयर इधर जाना चाहती है इस तरफ, लेकिन इसके ऊपर ये वाली लेयर क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे वाली ये वाली लेयर है इसका डिस्टेंस है एक्स, इन दोनों का आपस में है dx डिस्टेंस, और इसका जमीन से डिस्टेंस है एक्स प्लस dx। ठीक है, और ये जो मूव कर रही है ये मूव कर रही है v प्लस dv वेलोसिटी से, और ये f फोर्स से। अब v प्लस dv कहाँ से आ गया, उसके लिए हम करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। होता क्या है भाई, हाँ जी नेटवर्क इशू आ गया था। तो मेरे पास एक लेयर थी ऊपर वाली पी, नीचे वाली लेयर थी क्यू। ठीक है, ये लेयर एक्स ऊंचाई पे है, दूसरी वाली लेयर एक्स प्लस डी एक्स ऊंचाई पर है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी एक्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखिए ये जो है अपनी v वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी, लेकिन ये इसको अपोज करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। बट देखिए इसके ऊपर भी जब ये वाली ज्यादा अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जितनी ही फोर्स जब अप्लाई करेगी तो ये dv वेलोसिटी से ये भी मूव करेगी, तो टोटल इसकी कितनी हो जाएगी, v प्लस dv, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और मेरे पास ये नीचे जो है वो क्या है, फिक्स्ड सरफेस। यहाँ पर देखिए हमने एक टॉपिक देख रहे थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये अभी इतने करना है, हायर क्लासेस में काफी बढ़ चढ़ के इसको देखेंगे, बट इसमें इतना देखना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लिक्विड चीजों के लिए लेंगे। कैसे लेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए इसकी तो v थी ना, अपनी तो वेलोसिटी इसकी v थी p वाली लेयर की, लेकिन जैसे q वाली लेयर भी साथ अपनी dv वेलोसिटी लेके आने लगी तो टोटल कितनी होगी, p प्लस dv, वो चेंज ही आ गया ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट। हाइट में क्या चेंज है, मतलब कि कितनी हाइट है, आप सिंपल हाइट भी ले सकते हो, चेंज इन हाइट भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। या आप कह सकते हो चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी को थोड़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, विस्कोसिटी को और समझते हैं। अगर मैं ये जो फोर्स एफ लग रही है ये है विस्कोसिटी फोर्स, मान लेते हैं ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही है दोनों लेयर्स के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में एक्ट कर रही है, ये नहीं कर रही, ये इन दोनों के बीच में टेंजेंशियली एक्ट कर रही है। जब ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कितना एरिया है पानी का कवर हो रहा है, कितने एरिया तक ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लग सकती है, इसकी प्रोपोर्शनल होगी ये। और किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी, या क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि दोनों के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में कितना चेंज इन मेरे पास वेलोसिटी आ रहा है और कितनी हाइट पे ये चीज है। अगर ये नीचे है, मान लो मैं इस लेयर की बात कर रही हूँ आर, इस लेयर की बात करूं
तो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ और आएगा ना, हाइट कम होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, इससे तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉप मोस्ट लेयर की। सो एफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन हाइट को आप ले लीजिए डीएक्स, ठीक है, डीवी अपॉन डीएक्स। इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को याद रखने का एक तरीका और है, समझने का एक तरीका और है कि अगर मेरे पास विस्कस फोर्स है, अगर मेरे पास कोई भी विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है लिक्विड्स के बीच में, इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट है ही है। विस्कस फोर्स कब एक्ट करेगी, जब दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आना शुरू होगा, दोनों लेयर्स की वेलोसिटी में चेंज आना शुरू होगा, और दोनों लेयर्स में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होगा, और जो जमीन है या जो रिवर बेड है या कुछ भी है, फिक्स सरफेस है, उससे वो थोड़ा सा ऊंचाई पे, उनमें उनके बीच में डिस्टेंस होगा। सो टू हैव अ विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नेसेसरी, ये गांठ मान लो, ये पेपर में आती है, कमेंट डाउन, जस्टिफाई, ऐसे क्या कह के, ठीक है। तो इस चीज को तो आपने समझ ही लेना है। तो जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मेरे पास क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्टा डीवी ओवर डीएक्स, साथ में क्या मेरे पास ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। ऑब्वियसली देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आ जाएगा, इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं नेगेटिव ऑफ इट्टा निकाल दूंगी, ए डीवी ओवर डीएक्स। इट्टा क्या है, इट्टा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, और ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड हमें विस्कोसिटी की वैल्यू बताती है। ये जो इट्टा है हमें विस्कोसिटी की वैल्यू के बारे में बताता है, लिक्विड का नेचर कैसा है, नेचर कैसे पता लगेगा, जितना ज्यादा वो विस्कस होगा, जितना विस्कस होगा वो उतना गाढ़ा होगा, जितना कम विस्कस होगा वो उतना पतला होगा, वो इतना इजीली फ्लो करेगा, वही चीज तो बताएगी, और क्या बताएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगा आगे, नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जो विस्कस फोर्स है किस डायरेक्शन में एक्ट करी है, जो विस्कस फोर्स है किस डायरेक्शन में एक्ट करी है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ए भी 1 है, ठीक है, डीवी ओवर डीएक्स भी 1 है, तो मेरे पास एफ फिजिकल टू माइनस इतना की कुल आ जाएगा, ये पॉसिबल है, नहीं है, ये प्लस आ जाएगा, न्यूमेरिकल इसको प्लस मानेंगे, ठीक है। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड की, इसको हम कह देंगे टेंजेंश, इसको हम क्या कहेंगे, ये है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड to maintain a unit velocity gradient between its two parallel layers each of unit area, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे हो, हमने A1 लिया, दैट मीन्स यूनिट एरिया लिया, हर एक का एरिया 1 है, ठीक है। तो अब मैं क्या इट्टा के यूनिट्स निकाल रही हूँ, ये जो मैंने इट्टा निकाला था इसके यूनिट्स निकालते हैं। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अब इधर लेके आते हैं, ऊपर आ जाइए, ऊपर लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ, इसको लिखेंगे एफ अपॉन ए, ठीक है, टाइम्स डीएक्स ओवर डीवी, उल्टा हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, डीवी ओवर डीएक्स इधर आके डीएक्स ओवर डीवी हो जाएगा। अब इसके पहले डायमेंशंस निकालते हैं, फोर्स के डायमेंशंस लिखते हैं, m1 l1 t माइनस 2, एरिया के एल की स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब कुछ लेते हैं। देखिए डीएक्स हाइट या डिस्टेंस के रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, डीएक्स हाइट या डिस्टेंस के रिलेटेड हो रहा है, तो इसके साथ में ले लेंगे एल, ठीक है, डीवी एल टी माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम तो एज इट इज रहेगा, एम तो किसी और में है नहीं, एम तो 1 पड़ा है, L1 प्लस L1 L2 हो गया, L2 प्लस L1 L3 हो गया,
L2 माइनस L3 क्या आ जाएगा, L-1। यहाँ पे T-2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यूनिट्स देखते हैं, यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है विस्कोसिटी के क्या होंगे। देखिए फोर्स है मेरे पास, न्यूटन है, एरिया मेरे पास, एरिया को कैसे करेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब है डीवी, डीवी को मीटर में लेंगे, डीएक्स उसको मीटर, सॉरी डीएक्स मीटर में लेंगे, डीवी मीटर पर सेकंड में लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड यानी कि सेकंड तो ऊपर आ गया, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, क्या कहेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या कह देंगे न्यूटन सेकंड मीटर टू द पावर -2। ये ऐसा यूनिट है किसका, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसी का लेना है, ठीक है। इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं, इस चीज को हम अनदर नेम से जानते हैं एज अ डेकापॉइस, 1 डेकापॉइस, 2 डेकापॉइस ऐसे भी जानते हैं। और एक जानते हैं पॉइजिल, पॉइजिली भी बोलते हैं, पॉइजिल भी बोलते हैं, ये भी इसका नेम है। ये है मेरे पास एसआई में। अगर मैंने सीजीएस में करना, सीजीएस में बड़ा सिंपल है, सीजीएस में क्या कहेंगे, न्यूटन को क्या कहते हैं, डाइन, सेकेंड को सेकेंड, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सीजीएस में इसको नाम दिया जाता है पॉइस का। एक्चुअली सीजीएस से हमारे पास इसका नाम आया है डेकापॉइस एसआई में, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्या फर्क है। देखिए विस्कस फोर्स की तरफ देखते हैं, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सॉलिड फ्रिक्शन क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको एरिया से फर्क नहीं पड़ता, वैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्यों, देखिए मेरे पास है एक तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है सॉलिड, ये इसके ऊपर चल रहा है, और एक ये ऑब्जेक्ट है सॉलिड, ये इसके ऊपर चल रहा है। बेटा एरिया को पढ़ना चाहिए, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के ऊपर सेम लगती है सॉलिड में, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेकिन जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, यानी कि एरिया बढ़ा विस्कस फोर्स बढ़ी, एरिया कम हुआ विस्कस फोर्स कम हुई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो विस्कस फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, टू द relative velocity between the two liquid layers, it is directly proportional to the relative velocity between two different layers। सॉलिड फ्रिक्शन इसको फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है टू द relative velocity, जितना मर्जी खींचते जाओ जितना मर्जी रोकते जाओ इसको नहीं फर्क पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है। ये फर्क आ रहा है अब दोनों में। विस्कस फोर्स ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, मान लो दो फ्लूइड्स है, ठीक है, दो लेयर्स है फ्लूइड की, इनके अंदर कोई नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, हमने पढ़ा अभी तक नॉर्मल रिएक्शन का फ्लूइड में, नहीं, लेयर्स आ रही है, ठीक है, उनके बीच में विस्कस फोर्स आ रही है, तो इस तरफ मान लो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नो, कुछ नहीं है इसमें, इंडिपेंडेंट है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स, कोई फर्क पड़ता, लेकिन इसको पढ़ते हैं, ये जो फ्रिक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, बहुत फर्क पड़ता है इसको, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ जा रहा है कैसे जा रहा है, ठीक है। ये तो डिफरेंस आ गया, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी भी है, क्या सिमिलैरिटी है, दोनों विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन कब आते हैं कॉन्टैक्ट में, सिमिलैरिटी दूसरे पेन से कर रही हूँ, विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन कब आते हैं, जब कोई रिलेटिव मोशन हो, जब तक कोई मोशन ही नहीं हो रहा तो कौन सा फ्रिक्शन, मोशन ही नहीं हो रहा तो कौन सा फ्रिक्शन, जब कोई रिलेटिव मोशन होगा तभी ये प्रोड्यूस होंगे, तभी ये बनना शुरू होंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, ओपोज द मोशन, दोनों क्या करते हैं, ओपोज द मोशन, ये हम क्या करें, सिमिलैरिटी, दोनों क्या करते हैं
मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों में क्या है, दोनों किसके कारण बनते हैं? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। ये आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, डीपली पढ़ेंगे जब, तब करेंगे। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं तब ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, उसी के कारण ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही, रियली सॉरी फॉर दैट। अब आगे पढ़ेंगे हम वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे।